हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्यूपिल टीचर में। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों की केवीएस पेडागोजी की आपकी जो सीरीज़ है ये मैं लेके आई हूँ ताकि आपकी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन हो सके। अब देखिए, प्रिपरेशन के दौरान आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है जिसका जवाब मुझे लगा कि इस वीडियो के माध्यम से मुझे देना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे कई कैंडिडेट ऐसे हैं और इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पे वर्किंग हैं, जो किसी स्कूल में अभी पढ़ा रहे हैं, या फिर आप लोगों के घर में आप लोगों की फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के ऊपर है। तो देखिए, यहाँ पे ऐसे केस में जब आप यहाँ पे देखते हैं कि कोई कैंडिडेट यहाँ पे आपको ये बताते हैं कि आप 10 से 12 घंटे पढ़िए तभी आपका केवीएस एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा। तो देखिए, ऐसी चीज़ें सुनने के बाद या फिर ऐसी चीज़ें देखने के बाद हम लोगों के मन में क्या होता है, डीमोटिवेशन हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों को कितना पढ़ना है, क्या 10 से 12 घंटे अगर आप पढ़ते हैं या फिर 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है, या फिर आपको इतना टाइम आपको निकालना पड़ेगा, अगर आप नहीं निकालते तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे केवीएस परीक्षा के लिए या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी और की स्ट्रैटेजी फॉलो मत करिए। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कैंडिडेट 8 से 10 घंटे पढ़ता है और कुछ पर्टिकुलर टॉपिक को वो कवर करता है और सेम टॉपिक आप यानी कि 4 से 5 टॉपिक जो हो गए वो आप यहाँ पे 4 से 5 घंटे मैनेज कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको भी 8 से 10 घंटे पढ़ना है। तो देखिए, कंपटीशन है, बट हर किसी का पढ़ने का जो तरीका होता है और समझने का जो स्केल होता है वो अलग अलग होता है। कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि हर सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स बनाते हैं। कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि हम लोगों को डायरेक्ट बुक में से ही समझ में आ जाता है। कई कैंडिडेट कहते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी डायरेक्ट रीड करते हैं। कई कैंडिडेट खुद के नोट्स बनाते हैं। इनफैक्ट कई कैंडिडेट बोलते हैं कि हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं तो और मॉक टेस्ट से हमारा काम बन जाता है। और कई कैंडिडेट का पर्सपेक्टिव ये होता है कि हमने तो कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया, हमारे कॉन्सेप्ट जो थे वो क्लियर थे और उसके बेसिस पे ही हमारा हो गया। तो देखिए, यहाँ पे सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बट आप अपने तरीके से लगे रहिए और सिलेबस को कंप्लीट करने पे आपका फोकस होने से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे आपका फोकस होना चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप चीज़ें यहाँ पे अच्छे से कर पाएंगे और इसी तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहिए। देखिए, एग्ज़ाम आपका बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और इतना भी आपके पास टाइम कम नहीं है कि आप बिल्कुल भी ना कर पाएँ। और दोनों तरीके से सोचने पे आपको पता चलेगा कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से तैयारी करें। तो देखिए, वो जो आपका डाउट था कि कितने घंटे पढ़े वो आपका क्लियर हुआ होगा कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे कितने घंटे पढ़ना है। अब चलिए, मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ जो कि आपका केवीएस पेडागोजी की क्लास होगी, जो शायद आज डे 9 आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो यहाँ पे केवीएस पेडागोजी की सीरीज़ चल रही है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपके ये जो टॉपिक है उसकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी हो सके। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।